अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अल्लाह करे तुम्हारे दिल हमेशा ईमान के नूर से मुनव्वर रहें और तुम्हारे सीने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाएं। पिछले बयान में हमने अर्ज किया था कि दरूद इब्राहिम के अंदर एक ऐसा नूरानी राज पोशीदा है जिसे हजरत शम्स तबरेज ने अपनी जबान से जाहिर न किया। आज हम इसी राज के पर्दे को थोड़ा सा और हटाने की कोशिश करेंगे, मगर याद रखो मेरे बच्चों, ये वो बातें हैं जो हर दिल के लिए नहीं होती। ये राज सिर्फ उन सीनों पर उतरते हैं जो इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोज से जिंदा हों। मेरे प्यारो, सूफिया फरमाते हैं कि हर राज हर जबान के लायक नहीं होता। कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उन दिलों पर खुलती हैं जो तलब में तड़पते हैं, जिनके अश्कों में इखलास की खुशबू होती है। हजरत शम्स तबरेज खुद इश्क के दरिया में गोता जन थे। उनके हर लफ्ज में हरारत थी, हर खामोशी में नूर, मगर फिर भी वो कुछ हकीकतें बयान न करते थे। क्यों? क्योंकि कुछ बातें अक्ल से नहीं इश्क से समझी जाती हैं, और जब इश्क की बात अक्ल वाले सुने तो वो उसे सिर्फ एक कहानी समझ लेते हैं। मेरे अजीजों, दरूद इब्राहिम भी ऐसा ही एक रूहानी खजाना है। ये महज चंद अल्फाज नहीं बल्कि तकदीर बदल देने वाला जिक्र नूर है। ये वो सदा है जो जमीन से उठकर अर्शे इलाही तक पहुंचती है। याद रखो, दरूद सिर्फ जबान का विर्द नहीं, ये दिल की कैफियत है। ये उस लम्हे का नाम है जब बंदा अपने सीने के दरवाजे अल्लाह के नूर के लिए खोल देता है और फिर वो नूर उसके वजूद के रगो पै में उतरने लगता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का शर्फ मिला, अल्लाह के दोस्त। उनकी दुआएं, उनकी कुर्बानियां, उनका यकीन सब अल्लाह के कुर्ब का सबब बने। जब उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा किया तो गोया ये सबक दिया कि इश्क का असल हक सिर्फ अल्लाह के लिए है। अब गौर करो मेरे बच्चों, दरूद इब्राहिम में हम ये अल्फाज पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक रूहानी रिश्ते में जोड़ दिया गया है। ये दरअसल उस तसलसुल दुआ, कुर्बानी और इश्क का बयान है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमाल को पहुंचा। मेरे अजीजों, दुनिया में सबसे कीमती चीज दौलत नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि वक्त और तकदीर है। वक्त एक बार गुजर जाए तो लौट कर नहीं आता और तकदीर इंसान के बस से बाहर है। लेकिन सूफिया ने ये राज पाया कि दरूद इब्राहिम में ऐसी तासीर है जो वक्त को बरकत में और तकदीर को नरमी में बदल देती है। जब कोई बंदा इखलास से दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उस जिक्र को उठाते हैं और अल्लाह ताला के हजूर पेश करते हैं, और वहां से ऐसे दरवाजे खुलते हैं जो आम दुआओं से नहीं खुलते। दरूद लम्हों को नूर में बदल देता है। जो वक्त बेकार जा रहा हो वो बाबरकत बन जाता है। जो सख्ती लिखी गई हो वो आसानी में ढल जाती है। मेरे प्यारो, बगदाद के एक ताजिर का वाकया है। दौलत बहुत थी मगर दिल में सुकून न था। एक दिन वो एक बुजुर्ग के कदमों में जा बैठा, अर्ज की, हजरत मेरे पास सब कुछ है मगर दिल को चैन नहीं मिलता। बुजुर्ग मुस्कुराए, फरमाया, बेटा, दरूद इब्राहिम को अपनी जिंदगी और तिजारत का साथी बना ले। सुबह दुकान खोलने से पहले 100 मरतबा पढ़ और रात बंद करते वक्त 100 मरतबा। ताजिर ने ऐसा ही किया। 40 दिन गुजरे तो उसके दिल की दुनिया बदल गई। कारोबार में बरकत, ताल्लुकात में आसानी और दिल में वो सुकून आया जो बरसों की दौलत से न खरीदा जा सका। वो कहने लगा, मैंने बरसों दौलत जमा की मगर सुकून उस दिन खरीदा जब मैंने दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, यही तो राज है। दरूद सिर्फ एक तस्बीह नहीं, ये इश्क की कुंजी है, कुर्बे इलाही का जीना है। अल्लाह ताला हमें दरूद इब्राहिम की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे
اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کے لمحے درود کی خوشبو میں لپٹے رہتے ہیں۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اگلے بیان میں ہم درود ابراہیم کے ایک اور پوشیدہ راز کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک اپنے دل اور زبان کو درود کی روشنی سے منور رکھو۔ اللہ حافظ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔